पांचों पांडव लौट करके वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो भगवान ने पूछा क्या हुआ अर्जुन वापस आ गए? महाराज वापस तो आ गए पर बड़े संशय में पड़ गए। क्या संशय में पड़ गए? संशय में ये पड़ गए कि मैंने ये देखा कि मेरे सामने और एक सज्जन ने बाल्टी से पानी खींच करके 9 घड़े भर दिए, फिर उन 9 घड़ों का पानी उसी बाल्टी में पलट दिया और बाल्टी खाली गिर गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, कलयुग में यही होगा, कलयुग का यही अर्थ है। कि महाराज ये अर्थ तो है, समझाओ तो सही। देखो एक बाल्टी ने 9 घड़े भर दिए, 9 घड़ों से एक बाल्टी नहीं भरी गई, तो इसका अर्थ है कि कलयुग में एक बाप जो है 9 बेटाओं का पेट भर देगा और उन 9 बेटाओं से एक बाप का पेट नहीं भरा जाएगा। एक बाप जो है 9 बेटाओं के बीच में मारा मारा फिरेगा, 4 महीने उसकी तरफ रहेगा, 6 महीने उसकी तरफ रहेगा, आपस में लड़ाई लड़ेंगे और कहेंगे मुझे क्या कोई ज्यादा हिस्सा थोड़ी दे दिया जो मैं इनकी सेवा करूंगा। इसलिए 9 घड़ों से एक बाल्टी नहीं भरी गई। भीमसेन आपने क्या देखा? कि महाराज मैंने ये देखा कि मेरे सामने एक गाय ब्यानी और गाय ब्याते ही उस बछिया का दूध पीने लगी। कि कलयुग में ये भी होगा। इसका क्या अर्थ है? कि इसका अर्थ ये है कि जो गाय बछिया का दूध पी रही थी, तो इस कलयुग में बाप जो है बेटी का धन खाएगा। बाप जो है बेटी का धन खाएगा, किसी भी रूप से खाए, इसलिए वो गाय बछिया का दूध पी रही थी। नकुल से पूछा नकुल तुमने क्या देखा? कि महाराज मैंने ये देखा कि एक बराबर में 3 कुआं थे, एक कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, उसका पानी उछल के तीसरे में जा रहा था, बराबर वाले में नहीं जा रहा था। कलयुग में ये भी होगा। इसका क्या अर्थ है? कि इसका अर्थ ये है कि कलयुग में भाई भाई की सलाह नहीं लेगा, भाई भाई की बात नहीं मानेगा, मानेगा तो गैरों की मानेगा, दूसरों की मानेगा, मदद करेगा तो भाई की नहीं करेगा, करेगा तो साले ससुरालियों की मदद कर देगा, लेकिन अपने भाई की तरफ नहीं देखेगा कि मेरे भाई के सामने क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, और मदद कर देगा तो साले ससुरालियों की करेगा। यह बुरी बात नहीं है, साले ससुरालियों की भी मदद करो, लेकिन पहले अपने परिवार अपने भाई को देखो हमारे भाई की क्या स्थिति है। तो इसलिए वो पानी उछल करके तीसरे कुएं में जा रहा था, परिवार वाले में नहीं जा रहा था। कलयुग में ये होगा। सहदेव आपने क्या देखा? कि मैंने महाराज ये देखा कि कांटों की एक बाढ़ लगाई गई, हरा भरा खेत खड़ा हुआ था और वो बाढ़ ही खेत को खा रही थी। कि कलयुग में ये भी होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कलयुग में जो देश के रक्षक होंगे वही भक्षक होंगे, जो देश की जनता के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए चुने जाएंगे वही जनता को खाएंगे। एक कोई मास्टर हो जाए, उसे 50,000 रुपये महीना मिले, 60,000 रुपये महीना मिले, लेकिन वो मालदार नहीं हो सकता है। और एक बार MP MLA हो जाए, उसे 10,000 रुपये महीना मिले, लेकिन वो मालदार हो जाएगा। क्योंकि उनके घर तो नोटों की बोरियां भर के पहले ही पहुंच जाती हैं, फिर तो चीनी गुड़ किसी भाव बेचो, कुछ भी करो, कोई कहने वाला नहीं है। तो इसलिए वो बाढ़ खेत को खा रही थी। इस देश के जो रक्षक होंगे वही भक्षक होंगे, देश की जनता के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए चुने जाएंगे वही जनता को खाएंगे। तो इसलिए वो बाढ़ खेत को खा रही थी। युधिष्ठिर आपने क्या देखा? महाराज मैंने ये देखा कि एक पहाड़ का टुकड़ा टूटा और बड़े बड़े पहाड़ धराशायी कर दिए, वृक्ष तोड़ दिए, एक घास के तिनके से छार छारा हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, युधिष्ठिर कलयुग में यही होगा। इसका क्या अर्थ है महाराज? इसका अर्थ ये है कि कलयुग में सत्संग के द्वारा मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पहाड़ थे टूट गए, गिर गए, धराशायी वृक्ष हो गए, वो पाप रूपी थे, और जो घास का तिनका पड़ा हुआ था वो सत्संग रूपी था। इसलिए मनुष्य का जन्म मिलने के बाद मनुष्य को सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग से ज्ञान होता है और ज्ञान से जीव का कल्याण होता है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।